नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भारत के सबसे चमत्कारी मंदिर बालाजी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। हर भक्त की मनोकामना मेहंदीपुर बालाजी ने पूरी करी है। हनुमान जी को समर्पित इस मंदिर के प्रकट होने के संबंध में भी एक अनोखी चमत्कारी घटना है। कहते हैं एक बार जयपुर के किसी गांव में हनुमान जी के परम भक्त गोसाई जी महाराज को रात को सोते समय एक बड़ा ही विचित्र सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक तेज प्रकाश उनकी तरफ आ रहा है और उसी प्रकाश में प्रकट हुए हनुमान जी, जिनका तेज बहुत ही अधिक था। सूर्य के समान वो चमक रहे थे। उन्होंने अपना एक हाथ भक्त गोसाई महाराज जी को पकड़ाते हुए कहा, वत्स मेरे साथ चलो। महाराज जी हनुमान जी के साथ चल लिए तथा एक ऐसी जगह जाकर रुके जहां हजारों दीपक जल रहे थे। साथ ही तीन दिव्य शक्तियां जो बहुत ज्यादा चमक रही थी। हनुमान जी ने कहा, हम तीन शक्तियाँ यहाँ पर विराजित है, यानी हम तीनों शक्तियों का यह बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तुम इस जगह में पूजा पाठ एवं सेवा का कार्य करो। दोस्तों, वे तीन चमत्कारी शक्तियाँ थी, बालाजी महाराज, भैरव बाबा तथा पैतरा सरकार। उसके बाद घंटा घड़ियाल तथा नगाड़ों की आवाज़ आने लगी। अगली सुबह उठकर जब महाराज जी को अपने सपने वाली बात याद आई और वह उसे खोजने के लिए निकले, तो अपने आप ही उनके कदम उस पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे जिसके बारे में हनुमान जी ने उन्हें सपने में बताया था। और जैसे ही वे वहां पहुंचे तो महाराज जी का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे देखते हैं कि उस पहाड़ी की उस चोटी में हनुमान जी की मूर्तियां अपने आप ही उकर आई हैं। महाराज ने वहां पूजा अर्चना आरंभ कर दी। जब गांव के लोगों को वहाँ का पता लगा और वे अपनी दुख फरियाद लेकर वहाँ पहुँचे, तो हर किसी की मनोकामना मेहंदीपुर बालाजी ने पूरी कर दी। देखते ही देखते इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेश में भी फैलने लगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी और एक विचित्र घटना घटित हुई है। एक बार हनुमान जी का चोला उनकी प्रतिमा से अपने आप ही उतर गया। क्योंकि चोला स्वयं हनुमान जी ने ही उतार दिया था, तो मंदिर के पुजारी उसे गंगा जल में प्रवाहित करने के लिए ले गए। जब वे स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन के कुछ कर्मचारियों ने उन्हें रोका और बोला कि आपका सामान शुल्क भी लगेगा, इसलिए जो भी आपके पास है उसे पहले तोलना पड़ेगा, तब भार के मुताबिक आपको पैसे देने होंगे। और उन्होंने हनुमान जी के उस चोले को तोलना आरंभ कर दिया। परंतु अद्भुत चमत्कार, हनुमान जी का वह चोला कभी तो छोटा होता था तो कभी अपने आप ही बड़ा हो जाता। अंततः रेलवे अधिकारी ने हार मान लिया और चोले को सम्मान सहित ट्रेन में जाने दिया। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी के प्रतिमा के दिल के पास एक छोटा सा और बड़ा ही विचित्र छेद है, जिससे निकलने वाला पानी कभी खत्म ही नहीं होता। ये पानी बस बहता ही रहता है। आज तक यह रहस्य का विषय बना हुआ है। कहते हैं इस पानी के छींटे यदि आप पर पड़ जाए तो आपके हर दुख तकलीफ मेहंदीपुर बालाजी दूर कर देते हैं। यहाँ आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि यदि किसी भी व्यक्ति पर कोई बुरी आत्मा या बुरी शक्ति लगी है, तो वह जैसे ही मंदिर के भीतर प्रवेश करता है तो वह एक अजीब तरह की हरकतें करने लगता है। इस मंदिर में एक बहुत शक्तिशाली बाहरी शक्ति है, जिसके कारण ही जैसे ही कोई भी आत्मा मंदिर के अंदर कदम रखती है तो उस शक्ति के प्रभाव से तड़पने लगती है। भले ही कितनी शक्तिशाली और बुरी आत्मा हो, इस मंदिर में आकर ढेर हो जाती है। यहाँ कई लोगों को जंजीरों से बंधा एवं उल्टा लटका हुआ देखा गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि कई भूत प्रेत पीड़ित लोग इस मंदिर में आकर प्रेत एवं बुरी आत्माओं से मुक्ति पा लेते हैं। यहाँ आत्माओं के वशीभूत हुए कई लोगों के प्रतिमा के सामने उन्हें रोते बिलखते और भूत प्रेतों के प्रभाव से पीड़ितों को सर पटकते देखा गया है। परंतु यह साक्षात बालाजी की चमत्कारी शक्तियों का प्रभाव है कि ऐसे लोग बिना किसी दवा के यहाँ आकर स्वस्थ होते हैं और मंदिर से फिर बाहर जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जब आप पर कोई भी भारी परेशानी या विपदा आए तो एक बार इस मंदिर में जरूर आएं। आपकी सभी मुसीबत मेहंदीपुर बालाजी दूर कर देंगे। क्योंकि आज तक
जो भी भक्त यहाँ आया है वह कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। इस मंदिर में इतनी शक्ति है कि नास्तिक भी आस्तिक बनकर प्रभु के चरणों का दास बन जाता है। परंतु दोस्तों ध्यान रखें, यदि आप इस मंदिर में जा रहे हैं तो आपको पहले ही कुछ नियमों की हिदायत दे दी जाती है। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। दोस्तों मंदिर के अंदर किसी को भी छूने या बात करने से पहले आपको सावधान रहना होगा। यहाँ सभी के साथ स्नेहपूर्ण एवं सहानुभूति का व्यवहार रखना होगा और जहाँ तक हो सके किसी से भी बात करने से बचें तथा जिन रोगियों को मार पड़ती हो उनके लिए आपको आसपास की जगह खाली कर देनी होगी। जो भक्त उस मंदिर के प्रांगण के अंदर रहे तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा तथा मांस, मदिरा, प्याज आदि के सेवन को कुछ दिनों के लिए भूल जाना होगा। जैसे ही आप इस गांव जहां यह मंदिर है वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही कुछ भी खाने पीने की सलाह नहीं दी जाती और जब आप मंदिर के दर्शन करें इस गांव से निकले तो खाने के पैकेट और पानी जो यहाँ से आपने खरीदे थे यहीं खाली करके आपको जाना होगा। यहाँ से लौटते समय अपने घरों के लिए मंदिर में ही दिए जाने वाले प्रसाद के अलावा आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।